हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर यूपी टेट से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक यहाँ पर क्या है? टॉपिक यह है कि कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से इसमें कोहलर ने बताया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी इसे सूझबूझ का भी सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोफ्का और लेनिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णतया या समग्रता के रूप में लेना। ठीक है, यहाँ पर गेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो है समग्रता के रूप में चीज़ों को लेना। ठीक, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया। और कोहलर ने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखें। कोहलर ने एक कमरे में एक सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी बंदर को यहाँ पर बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे, यानी वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता था ऐसे। तो कोहलर ने एक कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चिंपैंजी केलों के प्राप्त करने में असफल रह गया। तभी क्या हुआ, उस बंदर ने यहाँ पर देखा, तभी उसकी नज़र बक्सों पर गई तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लिया, सूझबूझ से अपनी प्राप्त कर लिया। ठीक है, एक अन्य प्रयोग दूसरा क्या किया, एक अन्य प्रयोग में उसने कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ रखीं। चिंपैंजी इस बार भी छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल रहा। अतः बार बार प्रयोगों को दोहराने के क्रम में उसने यह पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिशों में सफल हो रहा है। इस बात से यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला कि आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिंपैंजियों ने परिस्थितियों का अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर समग्र में प्रत्यक्षीकरण किया है। इस हिसाब से परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की कि कोई भी अगर समस्या आती है तो उसे सूझबूझ से हल किया जा सकता है। अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को समझा और उनका हल अपने मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया कि उसने ये देखा कि किस तरीके से केलों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो प्रयोगों के माध्यम से कोहलर ने यह बताया कि बच्चा जो है अपनी सूझबूझ से अच्छी तरीके से अपने आप कामों को कर सकता है। तो यहाँ पर इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।